आई एम गोना बी वेरी जेन्युइन, वेरी ऑनेस्ट विथ यू. मैंने अभी तक 35 इंटरव्यूज किए हैं. Okay. One of the best. Thank you. One of the best interview, the discussion I had. हाँ, एक चीज हमेशा ऑलवेज अगर करियर में कुछ भी हेल्प चाहिए ना, ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर पीपल हु आर मेकिंग समथिंग न्यू. Anything else? क्योंकि अब होने वाला रैपिड फायर. मैं प्रिपेयर्ड नहीं हो रहा. ठीक है. ओके, लेट्स गो अहेड. ब्रेकअप हुआ है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई कैन नॉट फुल्ली कम्युनिकेट विद पीपल. बिल्डिंग रिलेशनशिप्स थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. वट एवर यूर डीलिंग विद, वेदर इट्स एन एम्प्लॉय, योर बॉस, योर क्लाइंट, कोई भी हो, एम्पैथी, अंडरस्टैंड देम फर्स्ट, स्टेप इनटू देयर शूज, सी व्हाट दे ट्राइंग टू डू. क्योंकि मोस्टली लोग अच्छे होते हैं एंड दे वांट टू हेल्प आउट. कुछ लोग होते हैं ऑब्वियसली जो हेल्प नहीं करना चाहते, मोस्टली लोग अच्छे होते हैं, है ना. आपके खुद के एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे लोग मिले हैं ना, बहुत अच्छे, touch Yes. तो यू हैव टू ट्रस्ट पीपल, और उसके लिए आप एम्पैथी ज़रूरी होती है कि तुम समझ पाओ कि यार ये बंदा इसके थ्रू जा रहा है, मैं अगर उसके थ्रू जाता तो मेरा भी रिस्पॉन्स सेम होता. तो आई हैव टू गाइड हिम आउट ऑफ दैट. तो वैसे ये 3 हमारे प्रिंसिपल हैं. सिद्धार्थ, वेलकम टू दोस्त कास्ट ऑफ बियर बुक्स. हाउ इज लाइफ गोइंग? गुड, मस्त. ट्रैफिक कितना था? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, guys, if you don't know Siddharth Mudgal, let me just tell you, मैं आपको बताता हूँ. सिद्धार्थ मुदगल एक एंटरप्रेन्योर है, एक यंग एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर है एंड को फाउंडर है डील फ्लो के. यस. बहुत सारी बातें होंगी आज. बिफोर आई टॉक अबाउट योर डील फ्लो एंड एवरीथिंग, आज मैं बातें करने वाला हूँ कि करियर इन्हांसमेंट कैसे हो सकता है, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, राइट, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कैसे करें, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू गो अब्रॉड. स्पेशली जो चैनल का थीम है सेट, जो फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको कैसे हेल्प किया जाए सो दैट दे कैन स्टेप इनटू द आईटी वर्ल्ड. मेरे पास काफ़ी रिज्यूमेज आते हैं, काफ़ी लोग कनेक्ट हो पाता है. लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आईटी में कैसे जाएं, हम फ्रेशर हैं, हमने एमटेक किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, एमसी किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. Okay. तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नॉट एज एन एंटरप्रेन्योर, हु इज़ सिद्धार्थ मुदगल? टफेस्ट क्वेश्चन. ओके, मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ. हाँ. और मैं 29 ईयर्स का हूँ. Okay. और मैंने बैचलर्स अपनी पुणे से की है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईटी में. एंड मैं शुरू से ही बहुत इंटरेस्टेड था टेक वर्ल्ड में. मतलब मैं बहुत ही पहले से, सेकेंड या थर्ड में मैंने C++ शुरू कर दी थी. सेकंड और थर्ड में. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो मतलब मैं बहुत पहले से इंटरेस्टेड था. तो मतलब ये माहौल कैसे मिला सी और C+ सीखने का सेकंड थर्ड में? कोई घर पे ऐसा है? मेरे घर पे कंप्यूटर भी नहीं था. अच्छा. मेरे पापा एक्चुअली आर्मी में, तो आर्मी में पूरे बेस स्टेशन में 1 या 2 कंप्यूटर होते हैं. अच्छा. और वो कभी कभार बिल्कुल फ्री होते हैं जब ऑफिसर जाके उसको यूज़ करता है. तो Okay. तब मैं अपने पापा को बहुत रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ 1-2 महीने में एक बार मेरे को यूज़ करने दिया करो. तो मैं उधर जाके पहले तो मैंने गेमिंग से शुरू किया था. अनरियल उस टाइम में गेम आता था, वो मैं बहुत खेलता था. फिर मैंने वो गेमिंग से शुरू किया. कॉन्ट्रा खेला है कभी? हाँ, कॉन्ट्रा खेला है. यस, क्यों नहीं. मारियो कॉन्ट्रा, लाइक कॉन्ट्रा, सुपर कॉन्ट्रा. तो ये सब मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता था. फिर मैं कंप्यूटर की दुनिया में कैसे आया, टेक्निकल कैसे हुआ, कि मैं अपने दोस्तों से गेम्स जो है लेता था, बोरो करता था, क्योंकि कभी तो नहीं खरीदने देंगे मम्मी पापा. तो जानती हो एवरेज हाउस होल्ड कैसा है. तो मैं अपने दोस्तों से लेके आता था जो थोड़े अमीर रिच फैमिली से होते थे, उनसे सीडी की यार दे दे प्लीज़ खेलनी. तो जब मैं खेलता था, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि वो गेम बिना सीडी के खेल नहीं सकते, उसको सीडी तो वापस करनी पड़ती है. राइट. तो उसके लिए मैंने ढूंढना शुरू किया कि यार हाउ टू चेंज दिस, कि मतलब मैं बिना सीडी के जो है गेम खेल पाऊँ. तो उस टाइम पे क्रैक्स का फंडा, फिर एक डेमन टूल्स आता था. हाँ. उसमें तो माउंट कर सकते थे पूरी सीडी. तो कंप्यूटर को लगता था सीडी डली हुई है तो गेम चलता था. तो वहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा टेक में आया. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आपके क्वेश्चन से थोड़ा दूर हो गया. पर मेरा ओरिजिनल जो मैं बोलूँगा पॉइंट जब मैं घुसा कंप्यूटर में, वो लायन किंग की वजह से है. लायन किंग मूवी आप जानते हो, एनिमेशन. बिल्कुल. उसमें मुफासा जो सिम्बा का पापा है, वो मर जाता है वो क्लिफ से गिर के. तो मैं इतना सेंटिमेंटल हो गया था कि यार वो मर कैसे गया.
और मैंने बोला मैं एनिमेशन सीखूंगा, ये वापस बनाऊंगा सीन और वो मरेगा नहीं। स्मार्ट गाय। और मैंने वहाँ से फिर फ्लैश प्रोग्रामिंग और वो सब, उस टाइम फ्लैश वगैरह बहुत कुछ होता था, तो वहाँ से मैंने पूरा शुरू किया। वहाँ से एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ये करते 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 मैं तो प्रोग्रामिंग उसको तुमने जिंदा किया? नहीं मैं वो रह गया। फिर मैं बड़ा हो गया, मैं समझ गया लोग मर जाते हैं। ओके, तो कितना टाइम हो गया आईटी में? मेरे को मतलब कैसे प्रोग्रामिंग करते हुए एक्सपीरियंस 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 मेरे को 8 years, अबाउट 8 years हो गया। और कोड प्रोग्रामिंग में अगर बात किया जाए, कोडिंग साइड? कोडिंग तो अगर बिल्कुल हार्डकोर कोडिंग बात की जाए तो मैंने फर्स्ट शुरू किया 6th में एक्चुअली, ऑनेस्टली। उससे पहले तो लाइट था। 6th में मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ है जिसका मैंने कभी सर्टिफिकेट नहीं कलेक्ट किया, मैंने सिर्फ फन के लिए किया था, C++ का। वो अबाउट 6 months का था, वो मैंने किया पूरा। और ऐसी फन में थोड़ी थोड़ी कोडिंग करता रहता था। उस टाइम UI वगैरह की कोडिंग नहीं करता था, ऐसी बैक एंड ऑटोमेट करना तो चाहिए। कौन सा स्टार्ट किया? कैलकुलेटर। लेटर सी से स्टार्ट किया था? नहीं मैंने लेटर सी बुक से नहीं स्टार्ट किया, मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिकल। उस टाइम वो एक ब्लू कलर का कंपाइलर था, मैं नाम भूल गया उसका, वो आता था। हाँ, तो उसमें मैंने C++ से स्टार्ट किया था। ओके, इंटरेस्टिंग। फिर धीरे धीरे मतलब करिकुलम में होता नहीं है तो तुम प्रैक्टिस करते नहीं ज़्यादा, Correct. तो मेरे को थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती थी। और बाकी मैं गेम्स और इसमें ज़्यादा रहता था कि गेमिंग कर रहा हूँ। फिर उसमें मैप्स, कस्टम मॉड्स, वो सब बनाने के लिए थोड़ी बहुत लॉजिक्स लगती थी। तो बेसिकली गेमिंग ही मेरा वो रहा है प्राइमरी, या मूवीज़, एनिमेशन मूवीज़, जो मेरे को इस तरफ पूरा खींच के लाएं। हार्डकोर कोडिंग मेरी 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुई है, जब मैंने कंप्यूटर साइंस एज एडिशनल सब्जेक्ट लिया था। ओके, तो अभी क्या क्या टेक्नोलॉजी पे आपने कवर अप कर लिया? काम किस में क्या हुआ है? ओके, मैंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज में काम किया ऑनेस्टली। मतलब मैंने फ्रंट एंड, बैक एंड और क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड में फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, बैक एंड में APIs, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, हर जगह मैंने काम किया हुआ है। मैं से किसी चीज़ का मास्टर नहीं हूँ, पर मैं समझता हूँ सारी टेक्नोलॉजीज कैसे चलती हैं, आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं, तो ओवरऑल एक सोल्यूशन कैसे बिल्ड होगा वो मेरे को आइडिया है। Wait a minute. Who are you? ओके, पर ऐसे कुछ मास्टरी नहीं है एक लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी में। ओके, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास ये है कि ये डील फ्लो क्या है? क्यों स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, और कोई गैप है जो आपने फिल किया इस Okay, ये yes. ऐप है, एक प्रोडक्ट है, क्या है? ऐप इसका मतलब कस्टमर फेसिंग साइड है, वैसे प्रोडक्ट है पूरा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, कोई भी क्रिएटर जो इंस्टाग्राम पे हो, टिकटॉक पे हो, वो यूजुअली ब्रांड्स के साथ टाई अप करता है। ओके, एंड दे डू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द ब्रांड कि कोका कोला के लिए कोका कोला की बॉटल पकड़ के कर लिया, या कुछ भी फिटनेस के लिए। तो वो जिस ब्रांड के साथ काम करते हैं वो इन्वॉइस करते हैं ब्रांड को कि यार यू ओ मी दिस मच मनी, यू ओ मी 10,000 रुपीज़, कि तुम मेरे को 10,000 रुपये देने फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। वो मिलने में उसको 3 महीने लगते हैं ऑन एन एवरेज, या 4 महीने। तो अगर कोई इस्टेब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन वेट फॉर मनी। पर अगर कोई नया है, वो अपना करियर बनाना चाह रहा है एज अ लाइक क्रिएटर, बियर बुक्स। तो बहुत इस्टेब्लिश्ड है। ये आपने गेम खेला मेरे साथ। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? ओके, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो 3-3 महीने वेट करेगा तो खाएगा कैसे, Correct. इक्विपमेंट कैसे खरीदेगा। करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये एक्सेलरेट करते हैं उनके लिए। तो हम पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारी ऐप यूज़ करके कोई भी क्रिएटर आज किसी भी ब्रांड से काम कर रहा होगा ग्लोबली, उसकी इन्वॉइस हमारे सिस्टम के थ्रू रेज करेगा। हम वो इन्वॉइस वेरिफिकेशन एक्सेलरेट करते हैं अपने एंड से। हम जाते हैं ब्रांड से, पूछते हैं कि डज दिस इन्वॉइस लुक वैलिड, ये सही है इन्वॉइस, इसने काम ठीक किया है। और जैसे ही हमको नॉड मिलता है कि यार ये इन्वॉइस सही है, हम इंस्टेंटली पे कर देते हैं क्रिएटर्स को। वरना Okay. ब्रांड का क्या फंडा है, वो मल्टीपल लेयर्स होती हैं। पहला इन्वॉइस रिव्यू होगा, फिर जाएगा वो काम रिव्यू करेगा, फिर एक अकाउंटिंग के पास जाएगा, अकाउंटिंग में मल्टीपल लेयर्स हैं। तो ऐसे पूरा पेमेंट आते आते बहुत टाइम लग जाता है। तो हम वो पूरा फॉलोअप हम लेते हैं, एडमिन ओवरहेड हमारा, और हम उसको इंस्टेंटली पे आउट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? मतलब हमारे Okay. पास फंडेड है या बूटस्ट्रैप है ये? अभी करंटली हम एंजल राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, तो बेसिकली मेरे अपने पैसे भी लगे हुए हैं कंपनी में, और जो हमारे क्लोज एडवाइजर्स हैं उनके पैसे लगे हुए हैं। तो ऐसे कुछ एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली है अभी, इंटरनली इक्विटी फंडिंग आप बोल सकते हो। तो हम लोगों ने रेवेन्यू वाइज पैसे कहाँ पे स्टैंड पॉइंट कर रहे हैं हम लोग? ओके, अभी हमें जस्ट 3 हफ्ते हुए हैं स्टेल्थ मोड से बाहर निकले हुए। हाँ, जैन में शुरू किया था हमने, और जैन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। जून में आते आते हमने प्रोडक्ट एक फाइनलाइज किया कि यस दिस इज़ यूजेबल, क्योंकि B2C है। B2B होता तो हम पहले ही रिलीज़ कर देते, पर B2C में थोड़ा वेट करना पड़ता है। हाँ, यू हैव टू बी श्योर कि प्रोडक्ट सही चलता है। तो एज पर नाउ रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट में वी डोंट हैव टू मच, हम जस्ट स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं। हमारे पास कुछ क्रिएटर्स हैं, होपफुली वील हैव नंबर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर।
तो टीम के बारे में कुछ बताओ, ये कैसे जो टीम जो बनी कैसे बनी, कैसे हुआ ये? ओके तो हमारी कंपनी बेसिकली 2 फाउंडर्स हैं, एक मैं और एक डैनिश बंदा है, डेनमार्क का है, सेबेस्टियन। ओके वो खुद क्रिएटर रह चुका है, उसने खुद बहुत स्ट्रगल किया एज अ क्रिएटर। ओके तो ही थॉट कि यार हमें कुछ सॉल्व करना चाहिए इस मार्केट में, और मैं उससे तब मिला जब वो सोच रहा था कि यार कुछ तो सॉल्व करना है, यहाँ क्रिएटर मार्केट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू। मैंने प्रॉब्लम्स खुद देखी हुई हैं क्योंकि मेरी मॉम एक स्मॉल इन्फ्लुएंसर हैं और मेरे डैड आर्टिस्ट हैं, तो दे बोथ वर्क विद ब्रांड्स, और उनकी पेमेंट्स कलेक्शन में मैंने बचपन से देखा हुआ है कि यार इश्यूज आते हैं। ओके तो फिर दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये बहुत रियल प्रॉब्लम है, आई रिलेट विद दिस प्रॉब्लम। तो आई रीच्ड आउट टू हिम कि यार चलो लेट्स फिगर समथिंग आउट, कुछ बनाते हैं। और वो हमने स्टार्ट किया था दिसंबर में लास्ट ईयर, और अभी हमारी टीम में टोटल 5 लोग हैं। हम Okay. 2 फाउंडर्स हैं, एक लीगल काउंसिल हमारे पास, एक लॉयर, वो तो चाहिए ही होता हाँ, है of course, आजकल of फिनटेक course. में, और 2 इंजीनियर्स हैं। 2 इंजीनियर्स हैं। यस ओके तो ये कितना यूनिक है प्रोडक्ट आपका? मार्केट में कंपटीशन ऐसे हैं प्रोडक्ट अवेलेबल? यस तो ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया रिसेंटली, पिछले हाँ. 6-7 महीने में बहुत एक्सप्लोर किया है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे विला पे, XPO, इसमें बहुत लोग, बिली, बहुत सारे आए हुए हैं, स्पेशली क्योंकि आप कह सकते हो कि दिस इज ऑल्सो एन इनवॉइस डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। तो ये हर जगह लगता है, कंस्ट्रक्शन में अपफ्रंट पेमेंट्स कर रहे हैं लोग, क्रिएटर्स को कर रहे हैं, जहाँ भी मतलब पहला पैसा चाहिए था, स्मॉल टाइम बिजनेसेस, SMEs को फंड करना, इन सब जगह ये मार्केट बूम कर रहा है इनवॉइस So डिस्काउंटिंग। how your product is different and adding value Okay. to customers or anyone, any creators? ओके तो हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन अभी क्या है कि यूजुअली लोग B2C ही करते हैं सिर्फ, हाँ. कि क्रिएटर्स को वैल्यू दे रहे हैं, हम ब्रांड्स को भी वैल्यू देते हैं। हम ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने अपफ्रंट नहीं पे करना होता, दैट इज़ थ्रू अस, मतलब हमारे इक्विटी पूल से दे पे टू द क्रिएटर्स एंड देन दे कैन पे अस ऑफ इन नेक्स्ट 1 मंथ। Okay. तो मतलब दे हैव अ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय डील फ्लो विच दे कैन यूज टू पे आउट टू क्रिएटर्स, तो उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। And Plus how we do you pro- handle those checks? Because बहुत बड़ा इशू हो सकता है, you Yes. never know, like if and there's a limit, right? कि आप इतना क्रेडिट में इतना लिमिट होगा, करेक्ट। कितना लिमिट होता है? तो अभी तो हम स्टार्ट ऑफ ही कर रहे हैं, Okay. तो वी हैवंट फिगर्ड आउट ये सारे डेटा पॉइंट्स। Okay. करंटली हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है, वी वांट कि हम वो लिमिटेशन रीच करें, कोई ब्रांड आए और बोले कि नहीं वी नीड 1 मिलियन यूरोज इन क्रेडिट या ऐसे कुछ, तो दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर अस। तब हम सोचेंगे कि कैसे करना है ये प्रॉब्लम को सॉल्व। Okay. बहुत ही यूनिक आइडिया है, मतलब फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. This is not a payment gateway, right? नॉट Just अ पेमेंट गेटवे, यस। at all, right? It's not like Bharat Pay, Paytm नहीं. we have. It's not. It's, यार आप पता है बहुत रेयर लोगों में से हो जिसको ये पता चला, नहीं तो हमेशा मेरे से लोग आके पूछते हैं रेजर पे से डिफरेंट कैसे है, वो पेमेंट गेटवे है। हाँ. नहीं, ऑफ कोर्स, हाँ. ऑफ कोर्स. तो अभी जो माइंडसेट है, क्या सोच के आगे बढ़ रहे हो? क्या हमारा प्लान है? वेर यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ, फोकस क्या है हमारा? यार हम लोग क्रिएटर फर्स्ट हैं एकदम, हमारा फंडा सिंपल है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इकोनॉमी की। हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास में कोई भी बंदा आज उठ के इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, वो क्रिएटर भी बन पाए। हम उस प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। फोरकास्ट हमारा सिर्फ ये है कि हम उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलें। अभी हमारे पास 15 क्रिएटर्स ऑन बोर्डेड हैं और 2 ब्रांड पार्टनरशिप्स हैं। कौन कौन से ब्रांड्स हैं हमारे? वो बाहर के ब्रांड्स हैं, नेली, ट्रेंडिम। ओके. नेली मतलब ऑलमोस्ट इन प्रोसेस है ऑफ फाइनलाइजेशन। तो हम लोग हर एक क्रिएटर से बात करते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारी और क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा जो पूरा रोड मैप है वो हम एक्चुअली मार्केट फीडबैक से बनाएंगे। अभी हम खुद सोच के नहीं बनाना चाहते क्योंकि फिर हो सकता है हम प्रॉब्लम ही ना सॉल्व करें। तो हमें जो जो प्रॉब्लम्स अभी पता है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी है अपने प्रोडक्ट में। हम और प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं कि कैसे एक्सेलरेट करें। तो और जैसे प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। क्रिएटर्स को आइडिया नहीं है कि उनके काम का कितना पैसा मिलना चाहिए उनको, इसके लिए कोई मार्केट प्लेस नहीं है। तो ये हम बनाने वाले हैं। ये आप लोग एडिट कर देना, कोई बनाना निकल। Oh, I don't think so. तो ऐसे हम और भी यूनिक चीज़ें उनके लिए लेके आ रहे हैं जो उनके लिए एक्चुअली लाइफ ईजी बनाए एज अ क्रिएटर। दे फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग एंड लेस ऑन फाइनेंसेस। ओके. सो बेसिकली यू कैन बी ए मिडिल मैनेजमेंट. आप ब्रांड को भी मैनेज करोगे, आप क्रिएटर्स Yes, को भी मैनेज correct. करोगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट एज वेल एज द ब्रांडिंग पार्ट ऑफ दैट Correct. पर्टिकुलर क्रिएटर एज वेल. वेरी Yes. नाइस, फैंटास्टिक वर्क. यार यू वर्क इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल, राइट? अभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योर बन गए हो. एंटरप्रेन्योरियल की जो जर्नी है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे बताओ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, बातें करते हैं, कहते हैं यार मस्त लाइफ हो गई तेरी तो. गाड़ी घोड़ा और पता नहीं क्या क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई. और मैं उनको जब बोलता हूँ नहीं यार
द ग्रास इज नॉट ग्रीन ऑलवेज एट द अदर हैंड, राइट? किसी को विश्वास नहीं होता है। आप मुझे बताओ कि लाइफ कैसी है जब एज एन एंटरप्रेन्योर और जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, क्या लाइफ है अभी? ओके मतलब मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इस पे मतलब क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है स्ट्रगल हर जगह है। आप और मैं बात ही कर रहे थे कि एज एन एम्प्लॉय भी स्ट्रगल होता है, एज एन एंटरप्रेन्योर भी स्ट्रगल होता है। अब वो बंदे पे डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा आलसी एम्प्लॉय है तो उसके लिए एज एन एम्प्लॉय स्ट्रगल नहीं है, उसने Right. काम नहीं किया, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर लाइफ की सैक्रिफाइस और डिफिकल्टीज ज़्यादा है। पर जैसे मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं हमेशा अपने लिए ही काम करता था, चाहे मैं एम्प्लॉय भी हूँ, मैं अपनी स्किल्स बढ़ाता था। तो मैं स्टार्टिंग से ही सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मतलब टाइम मेरे पास हमेशा से ही कम रहता है ना, कि यार मेरे को कुछ करना है, कुछ साइड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कुछ कंपनी के लिए नेक्स्ट कुछ प्रोडक्ट बना के। जैसे मैं बहुत कम जितनी कंपनीज में काम किया, मैं हमेशा नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ कंपनी के लिए, वाह, किसी तरह मतलब मेहनत करके, आइडिया सोच के। एज अ बिगिनर मतलब जब मैं फ्रेशर था तो मैं साबा करके कंपनी में था, उसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उनका, पर उनके पास वीडियो होस्टिंग कैपेबिलिटी नहीं थी उस टाइम। तो मैं और मेरा एक और कोवर्कर हम मिल के वो लेके आए थे वो पूरा सिस्टम कि यार अब वीडियो होस्ट कर सकते। तो ऐसी चीज़ों मेरे को स्टार्टिंग से मज़ा आता है। तो मतलब ग्रास मेरे लिए दोनों साइड की सेम ही है, लेकिन मैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उनका पर्सपेक्टिव समझ पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ग्रास ग्रीन है एंटरप्रेन्योर की भी, बल्कि थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है लाइफ क्योंकि तुम्हारी ओनरशिप आ जाती है, मोर एट स्टेक है, मोर एट रिस्क है। Right. फेल हो गया तो तुम खत्म, एज एन एम्प्लॉय फेल हो गया तो जस्ट स्विच, सिंपल है ना। लेकिन पर- सिड कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि यार चलो ठीक है, आप आलसी हो, आप बहुत बड़े अचीवर हो, आप बहुत मेहनती हो, लेकिन एट द एंड आपको लगता है ना कि चलो पैसे आने वाले हैं अकाउंट में, मंथ एंड आएगा हमारे पास, Employee यू के कैन पास, पे yes. योर बिल्स विदाउट हैविंग अ सिंगल थॉट, यस बट एज ए एंटरप्रेन्योर यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यस करेक्ट। किसी को नहीं पता कि 6 महीने जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, 6 महीने में बिल्कुल जॉबलेस था खाने को दे दो। और मेरे एक्सपेंसेस इतने हाई थे, राइट? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल वैसी हो जाती है जब आप Correct, पैसा अच्छा हाँ। कमाते हो तो आपकी, हम क्या कहते हैं, मम्मी कहती थी मुझे कि जितना चादर हो उतना पैर फैलाओ, लेकिन हम लोग ने पैर बहुत फैला लिए थे। करेक्ट करेक्ट 6 महीने बिल्कुल जॉब नहीं किया और मुझे एक टाइम ऐसा लगा कि यार दिस इज द एंड नाउ। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। वो अगर आपको एक माइलस्टोन मिलता है वो अलग बात है, लेकिन वो माइंडसेट बहुत बड़ा एक सेटबैक Yes. लग जाता है। तो कैसे ओवरकम किया, क्या था दिमाग में जब एंटरप्रेन्योरशिप में आए? फिक्स सैलरी नहीं है, हो सकता है कि यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू पे योर बिल्स, बट Correct. कैसे ओवरकम किया उस सिचुएशन से? मैं इतना सोचा ही नहीं कभी कि फाइनेंशियल कैसे होगा। वो रिस्क लेने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरा प्राइमरी गोल था कि यार अपना कुछ करना है, वट एवर इट टेक्स, फाइनेंशियल टाइम ये। तो मतलब अगर तुम सेट हो कि तुम्हें करना है अपना कुछ, तो ये मेरे को लगता है कभी आता ही नहीं सोच में कि यार पैसे, जैसे आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि 6 महीने लगे चाहे 7, आपने तो करना ही था, है ना। 100%। मेरा भी बिल्कुल सेम है कि मेरे को करना ही है, अब देखा जाएगा, जो होगा संभाल लेंगे। वही, ये मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैंने जितने लोगों से मिला हूँ, एक कॉमन स्किल्स मैंने देखा है, कॉमन माइंडसेट देखा है, रिस्क लेने का। रिस्क, हाँ अरे मेरे पास ये था कि कोई बात नहीं होगा तो लेट्स गो बैक टू वर्क, क्या problem आगे मैं है? ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन Yes. एक बार करते ना, और आज नहीं करता तो शायद रिग्रेट करता कि यार क्यों नहीं Yes, किया मैंने। बहुत ही, हाँ यस करेक्ट। ठीक है, हाँ। तो ये तो हमारा हो गया एक एंटरप्रेन्योरियल वाला पार्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वांटेड टू मीट यू, क्योंकि जो तुम्हारी जर्नी देखी है ना मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो बहुत सारे किड्स देख रहे होंगे जो कि कॉलेज से निकल के आए हैं, आईटी में जाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो वो मैं आज डिस्कस करूँगा तुमसे। और आई विल रिक्वेस्ट यू कि जितना हो सके हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो किसी एक बंदे की भी लाइफ चेंज हो जाए ना इस टॉपिक से, इस Yes. डिस्कशन से, तो आई थिंक इट्स वर्थ टू मीट यू एंड आई कैन Correct. टॉक अबाउट इट। तो अभी जो मैंने जर्नी देखी, इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद मैंने देखा कि काफ़ी सारे आपने इंटर्नशिप किए, राइट? बहुत सारे इंटर्नशिप किए, डीआरडीओ में किया आपने, इंडियन आर्मी में किया, और एक जोश करके कंपनी है, जोश, हाँ। हाँ जोश, उस पर भी आपने किया। तो ये बताओ कि जो फ्रेशर्स हैं, जो आईटी वाले बंदे हैं, फ्रेशर्स की बात मैं सिर्फ आईटी से कर रहा हूँ क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या करते हैं वो लोग अपने स्टार्टिंग करियर में, जब दे आर स्टेपिंग इनटू देयर इंजीनियरिंग एंड देन व्हेन दे आर कमिंग आउट? ओके, स्टेपिंग इनटू इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हारा इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिए तो आईटी में नहीं जा सकते। वो तो नोन है कि आईटी में सारी फील्ड के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी फील्ड के लोग हैं। इंटरेस्ट होना चाहिए। सो बेसिक फैक्टर वो है कि तुम्हारा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार मैं इंजीनियरिंग, आई वांट टू डू समथिंग इन इंजीनियरिंग, डजंट हैव टू बी आईटी,
कोई भी मैकेनिकल, ENTC, सिविल, जो भी है सब चलेगा. तो आई थिंक दैट इज़ वन बेसिक थिंग जो मैंने बहुत अपने कॉलेज में लोगों को देखा है जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था. दे वर टैलेंटेड, मतलब उनकी AIEEE रैंकिंग मेरे से बहुत हाफ 1/4 थी, बट दे वर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. तो अब वो वेस्ट होती है स्किल उनकी, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन अनदर थिंग्स. लाइक क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड होते हैं कुछ लोग, कुछ फोटोग्राफी में होते हैं, पर वही पढ़ाई इंडियन माइंडसेट उसमें फंस जाता देखिए है. इंडियन माइंडसेट से ज़्यादा मुझे लगता है ना, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, Yes. वो अपने ख्वाब को बच्चों में देखते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है. क्योंकि Yes. मेरे डैड ने मुझे बोला बेटा इंजीनियरिंग कर लो. हमने कहा पापा पैसे क्यों बर्बाद करने हैं, आपको ROI तो मिलेगा ही नहीं उसका. आप 6-7 लाख रुपए लगाओगे. यार मुझे पहले से ही बहुत सॉर्टेड हो. मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ. मैं बताऊँ, मैंने हमेशा बोल रखा था कि भाई पैसे वहाँ खर्च करो. हमने कहा पैसे बचा लो, बेटी की शादी कर लेना. मैंने उनसे यही बोला था, डायरेक्टली यही बोला था. मेरे पापा मैं हूँ ही नहीं, मैं स्टूडियस हूँ ही नहीं. आप मुझे बोलोगे कि इंजीनियरिंग करो. मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, कंप्यूटर में ही किया. लेकिन मुझे वो नहीं लगा कि मैं 6-7 लाख रुपए लगा के मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करूँ और 15,000 की जॉब लूँ, या फिर मैं कुछ और जॉब्स कर रहा हूँ. करेक्ट. तो मुझे जब लगा, मेरा इंटेलेक्चुअल जब हाई हुआ कि हाँ मुझे कुछ करना है, देन आई टुक इट. 35,000 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, BCA कंप्लीट किया. और मैं काम भी कर रहा था और 35 में अपने कंप्लीट भी कर लिया. एंड यू वोंट बिलीव दैट माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ C++ डेवलपर एक्चुअली, जब मैंने स्टार्ट किया था. वाओ. ओके. लेकिन पनौती था. जैसे ज्वाइन किया वैसे उनका प्रोजेक्ट चला गया, और प्रोजेक्ट जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई आप क्या करोगे, जाओ ले ऑफ करते हैं, पिंक स्लिप लेंगे आपको. हमने कहा नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा. तो देन दे गॉट मी इनटू रिक्रूटमेंट. ओके. एंड आई फाउंड माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगा मैं इसके लिए पैदा हूँ, मैं सेल्स वाला बंदा हूँ. और मैंने उनको मतलब 6 महीने में मैंने 17 लाख रुपए कमा के दिए. उस समय की बात कर रहा हूँ, 1999 2000 की बात बहुत कर रहा हूँ. ज़्यादा है उस टाइम तो. मतलब सर पे बैठा लिया गया था मुझे यार कि ये किया कैसे. मेरा टेक्निकल नॉलेज था, जब मैं किसी प्रोफाइल को रिव्यू करता था या फिर स्क्रीन कर रहा था, मुझे पता था ये बंदा चलेगा कि नहीं चलेगा. तो आइडिया वो था कि मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू, यू आर ऑल्सो देयर, कि बच्चों को जो भी करना है ना करने दो. करेक्ट. ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट, कि ऐसा नहीं कि वो क्रिमिनल बनना चाहते तो उनको गुंडा बनने दो. ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में है, यस. मुझे लगता था कि मैं डांसिंग में बहुत अच्छा था. ओके. मुझे डांस करना बहुत पसंद था, और मैं किसी बारात में भी डांस कर लेता था. बारात गुजर रही, मैं डांस करूँगा. लेकिन बिहार में ये कल्चर है कि उसको भांड बोला जाता है कि तुम्हारे ये तो क्या है. आज देखो कितने लोग ने अपना करियर बनाया, Yes. कितने लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स वही ओल्ड थॉट स्कूल प्रोसेस से क्यों चल रहे हैं. अरे हो सकता है कि अब प्रेशर पता है कहाँ आता है. चाचा का बेटा भाई US में बैठा है इंजीनियरिंग करके, तुम भी इंजीनियरिंग करो बेटा. Yes. पापा नहीं, हाँ करोगे, तुमको जाना है, लो इंजीनियरिंग कर ली. कितने बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने. मैंने कहा बच्चे बताओ तुमने क्यों लिया IT. सर माय फादर टोल्ड मी. हमने कहा अब फादर से नहीं पूछो क्या इंजीनियरिंग कर ली, अब तुम क्या करने जा रहे हो. बहुत सारी बातें हैं. सही बात है. हाँ. तो मेरा क्वेश्चन यही था, मतलब कि जो गलतियां हैं, जो चलो ठीक है आप आ गए, इंटरेस्ट भी है उनका, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, उसके बाद वो क्या गलतियां करते हैं. ओके. ठीक है. अब सबसे पहले इंडस्ट्री में आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपीरियंस. मतलब बहुत सारे मीम्स जोक्स बनते हैं कि फ्रेशर को 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट. ऐसे आजकल हायरिंग होती है. Okay. बट व्हाट इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड टू इज़ कि यार आना चाहिए तुमको. तुम फ्रेशर भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही डिटैच्ड हो. तुम्हें बिठाएं अगर कोडिंग के सामने, तुम बोलो मेरे को नहीं आती. कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए. डजंट हैव टू बी कि प्रोडक्शन ग्रेड तुम्हें आता है, पर तुमने बेसिक टूल्स के साथ यूज़ किया हो, कुछ क्रिएटिव बनाया हो, कोई गेम बनाया हुआ है छोटा सा, है ना, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रखे हैं इधर. एक्सपोजर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे चलता है. उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि या तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करो. फाइंड प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब. बहुत प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी करते हैं टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस. वो प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करो. फिर जब जॉब में अप्लाई करते हो तो यू कैन शो कि यार मेरे ये प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन है, ये में. और क्या होता है, ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव द बेस्ट स्टैंडर्ड्स इन कोडिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस, क्योंकि पूरी कम्युनिटी बना रही है वो, कोई एक बंदा नहीं बना रहा. राइट. तो अगर तुम वो सीख गए तो you're एम्प्लॉयबल इंस्टेंटली डे 1. ठीक है. Okay. उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. बट इफ़ यू डोंट हैव द स्किल्स, या डोंट हैव द टाइम, या डोंट हैव द एक्सपोजर कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तो फाइंड पीपल हु यू कैन वर्क विद. डजंट हैव टू बी बिग कंपनीज, है ना. जैसे आपको भी कोई अप्रोच कर सकता है कि यार मैं वेबसाइट बनाने में हेल्प कर सकता हूँ फॉर फ्री. डजंट हैव टू बी मॉनिटरी बेनिफिट. जस्ट गेट एन एक्सपोजर कि चलती कैसे हैं चीज़ें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, हाउ इज इट डिजाइंड. ऐसे ही नहीं बनता. तो एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है. फाइंड डिफरेंट मीडियम्स एंड डू इट. ओके. लेकिन कहीं ना कहीं उनको जज भी तो किया जाता होगा कि भाई कैसे दे दें, बंदे को कुछ आता नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे दे. अभी जैसे मैं बताऊँ, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई वेबसाइट beerbooks.com.
अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि फ्रेशर मेरे पास आएगा तो whether he will be able to understand my need or not. करेक्ट. तो how should I give, how should I have that confidence of that guy that he can do it? ओके इसमें हाँ मैं एम्प्लॉयर्स की भी हेल्प कर सकता हूँ. ये एक चीज़ मैं फॉलो करता हूँ इन हायरिंग. प्रिंसिपल है मेरा कि मेरा एक कोडिंग चैलेंज होता है हमेशा. ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पजल या थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं टेस्ट करता मैं, कि तुम बना सकते हो कि नहीं कुछ. तो सिंपल है, जैसे अगर आपको वेबसाइट बनवानी है, आप एक कोडिंग चैलेंज डालो कि मेरे को एक स्केलेटन बना के दिखाओ वेबसाइट का कि कैसे चलेगी. एटलीस्ट डिज़ाइन बना के दिखाओ अगर कोड भी नहीं है. तो सोचो अगर आपको कोई एक्चुअली फ्रेशर एक डिज़ाइन दिखा पा रहा है जो आपको पसंद आ रहा है कि हाँ मेरी वेबसाइट पे ये डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ क्लिक करूँ तो ऐसे जाना चाहिए, तो यू विल बी इम्प्रेस्ड एंड यू विल बी विलिंग टू गिव हिम अ चांस. तो हैव दैट माइंडसेट. मतलब ये तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी ज़रूरी है, पर एज एन एम्प्लॉय हु इज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, कीप मेकिंग थिंग्स. डजंट हैव टू बी द बेस्ट एंड देन शोकेस दैट कि यार मैं ये बना सकता हूँ. तो आई थिंक आई कैन हेल्प यू. प्रूफ, हर किसी को प्रूफ चाहिए होता है बेसिकली, है ना. यार वही है. वो सभी POC सभी मांगते हैं. हाँ सबको चाहिए. तो बहुत स्टैंडर्ड है आजकल. POC कोडिंग चैलेंजेस होते हैं. इट्स नॉट टू मच टू आस्क फॉर. राइट. 3 दिन देते हैं, 4 दिन, हफ्ता भर, डिपेंडिंग ऑन योर POC. गेट इट मेड एंड हायर देम. ओके. मेरा दूसरा पॉइंट ये है डिस्कस करने के लिए कि यार जो बच्चों की इंटर्नशिप है, आपने बहुत इंटर्नशिप किया. मतलब आई वाज लुकिंग एट इट लाइक हाउ ही इज गेटिंग इनटू इंटर्नशिप. लाइक DRDO में हो गया था, राइट. तो इंटर्नशिप कैसे मिले बच्चों को, कहाँ क्या क्या अप्लाई करें, किस प्लेटफॉर्म में जाएं, कहाँ रिज्यूमे अपलोड करें, इफ़ यू कैन टॉक अबाउट इट. ओके. तो सबसे पहले तो मैं इसमें मतलब अपनी 2 टीचर्स को थैंक करना चाहूँगा. एक तो संगीता मैम और रूपाली मैम. उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा थ्रू आउट इंजीनियरिंग, क्योंकि एक अटेंडेंस बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है ना. और हर कॉलेज में हर सेमेस्टर इज़ नॉट अलाउइंग यू टू डू इंटर्नशिप्स. ऐसा होता है कि करिकुलम में तुम एक ही सेमेस्टर में कर सकते हो. पर मैं हमेशा से, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि यार नहीं कुछ बनाना है लोगों के साथ मिलके. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ अटेंडेंस का कुछ करो, आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनसे मिलवाओ. तो नोइंग पीपल यू गेट टू नो मोर पीपल, है ना. तो वो कंपाउंड होता है वो इफेक्ट. करेक्ट. है ना, नेटवर्किंग का. हाँ. तो थ्रू नेटवर्क्स आई गॉट टू नो पीपल हु आर विलिंग टू हायर पीपल, न्यू पीपल फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट्स. तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया. फिर धीरे धीरे वही कंपाउंड नेटवर्क होते होते आई गॉट टू नो पीपल कि अच्छा DRDO में ऐसे अप्लाई करते हैं, है ना. एप्लीकेशन इस टाइम पे खुलती है, यहाँ पे देयर इज अ सीनियर साइंटिस्ट हु इज लुकिंग फॉर समवन. तो ऐसे यू गेट टू नो अपॉर्चुनिटीज़. ऐसे डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई करके या लिंक्डइन से अप्लाई करके तो मतलब रेयर, इट्स रेयर. नहीं वही, बिकॉज आई एम फ्रॉम रिक्रूटमेंट बैकग्राउंड, आई नो हाउ इफेक्टिव दीज प्लेटफॉर्म्स आर, राइट. तो इंटर्नशिप मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और एक बच्चे नहीं है ना यार, लाखों बच्चे हैं, राइट. और सभी टैलेंटेड हैं आज की डेट में. सभी सर्टिफिकेशंस करके आ रहे हैं. दे नो दैट मार्केट नीड. तो इसीलिए मैं सोचा, और मैंने देखा अचानक से आप जॉर्जिया पहुंच गए, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया. ये स्टोरी क्या? नेटवर्क कंपाउंड ही होता चला गया. ये इतना लंबा चला गया कि जॉर्जिया पहुंच गया. कंपाउंड हो गया नेटवर्क. तो कैसे था कि मैंने इंटर्नशिप शुरू की. हाँ. मेरे को लोग मिलते रहे. हाँ. कुछ लोग तो मेरे कॉलेज से बहुत और भी अच्छी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ में गए हैं. तो उनसे मैंने बात की कि यार तुम लोग कैसे जाते हो, ये बाहर कैसे जाते हो, है ना. हाउ डू यू मेक इट. क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि US में अगर तुमने IT में एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास तो यूर गोल्ड, है ना. क्योंकि वो होमलैंड है. करेक्ट. है ना, सिलिकॉन वैली वहीं है. हाँ. तो मैंने पता किया यार कि कैसे, हाउ डू पीपल मेक इट. तो मेरे को एक पता चला कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं दे आर विलिंग टू हायर पीपल, मतलब नॉट पे देम बट गिव देम आउट प्रोजेक्ट्स. तो इफ यू आर विलिंग टू नॉट टेक मनी एंड इफ यू कैन समहाउ स्पॉन्सर योरसेल्फ टू रीच देयर, यू कैन वर्क विद देम. तो उनको मेल्स डालो कि यार दिस इज व्हाट आई कैन मेक, आई कैन हेल्प यू मेक अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या वेबसाइट. तो ऐसे बोल के बात कर करके यू गेट टू नो पीपल, अप्लाई एंड रीच. एंड लकीली, मतलब मेरा लक अच्छा था उसमें ऑब्वियसली, कि मेरी मौसी वहीं रहती हैं. ओके. तो मैं उनके पास रहा. इट वाज वेरी कन्वीनियंट. आई डिडंट हैव टू स्पेंड टू मच मनी. ओके, वेरी नाइस. तो yes. तो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन देयर? जो मेरा US में इंटर्नशिप थी बहुत शॉर्ट थी, 1.5 months. ओके. या तो वहाँ पे क्या हो, जब इंटर्नशिप में एक्चुअली होता क्या है? आई नो बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर पीपल आर अवेयर. बिल्कुल. तो इंटर्नशिप बेसिकली तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करती है कि क्या होता है तुम्हारी इंटर्नशिप में. अगर तुम जा रहे हो सिर्फ फॉर द सर्टिफिकेट तो कुछ नहीं होगा. तुम बग्स टेस्ट कर लोगे या छोटे मोटे फीचर बना लोगे. बट इफ़ यू आर देयर टू लर्न समथिंग तो यू कैन हेल्प मेक देम अ प्रोडक्ट. मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तुम पे डिपेंड करता है. तो जैसे मेरी जोश में इंटर्नशिप थी, बहुत अच्छी थी. उन्होंने धीरे धीरे हमको अपस्किल किया. हम 6-7 लोग थे. हमें स्टार्ट किया नीचे से
हमें जज किया कि ये लोग क्या सर्टिफिकेट के लिए आए हैं या दे वांट टू डू समथिंग. लकीली हम सारे भी वांटेड टू डू समथिंग. तो हम जाते जाते वी स्टार्टेड मेकिंग प्रोडक्ट्स जो इंटरनली यूज़ कर रहे थे उस टाइम. इंटरनली अब तो नहीं पता, पर उस टाइम दे हैड सेड कि यार वी नीड टू यूज़ दिस. एक सर्च इंजन, एक सोशल नेटवर्क, इंटरनल, ये सब बनाया था हमने. ओके, फिर टेक्नोलॉजी को कैसे सेलेक्ट किया? मतलब यू सेड दैट यू हैव वर्कड ऑन सो मेनी टेक्नोलॉजीज, राइट? Okay. सिलेक्शन कैसे किया कि मुझे इस टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करना है अपने लिए? बिकॉज इट्स लाइक ए डीप ओशन. या करेक्ट. कैसे सेलेक्ट किया? पर मतलब किस चीज़ के लिए? कोई भी सॉफ्टवेयर के कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए. हाँ. मैं डील फ्लो का एग्जांपल ले लेता हूँ Okay. क्योंकि मेरा मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस है. ओके. तो टेक आप सही बोल रहे हो, डीप ओशन है. ओके, लेकिन जो तुम्हारा यूज़ केस है उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स होती है कि इसको ये चाहिए टू वर्क स्मूथ, है ना. तो तुम्हें फिगर आउट करना है ओशन में कि वो रिक्वायरमेंट कौन सी टेक फिक्स कर सकती है, एंड देन जस्ट प्लक आउट द टेक और उसमें काम करो. ऐसे मत सोचो कि जावा सबसे स्टेबल लैंग्वेज है या पाइथन में सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग के फंडे हैं, है ना, या जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक बना सकती है तुम्हें. ऐसे मत पकड़ो, प्रॉब्लम पकड़ो, देन बिल्ड अराउंड इट. ओके, Instead तो of- डील फ्लो में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो अभी? ओके, फ्रंट एंड में हम जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं वो हम रिएक्ट नेटिव में बनाते हैं. राइट. ओके. हमारी एक ऐप है वो हम रिएक्ट में बनाते हैं. दोनों टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड Okay. या जावास्क्रिप्ट बेस्ड. ओके. वो हमने चूज़ किया क्योंकि ईजी टू फाइंड पीपल हाँ, वर्किंग इन दैट. एंड हम ऐप में ऐसा कुछ बिल्कुल ही वैसा नहीं कर रहे इनोवेटिव कि कुछ नया ही बना दिया जो दुनिया ने कभी देखा नहीं. इट्स अ फिनटेक वॉलेट एप्लीकेशन. तो उसमें कुछ ऐसी खास रिक्वायरमेंट है नहीं. तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि यार ईजी टू फाइंड पीपल, ईजी टू रिप्लेस पीपल इफ दे लीव, है ना. इट शुड बी कन्वीनियंट एज अ कंपनी. तो दैट्स व्हाट वी डिड. कोई टेक्नोलॉजी फ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है? फ्यूचर मतलब फ्यूजन, फ्यूजन. हाँ, अच्छा, कोई नहीं, AI, वो बैकएंड ML में, का वो बैकएंड में. तो है. हमारे जो बैकएंड सिस्टम्स हैं वो हमने पाइथन पाइथन को यूज़ किया. यूजिंग AWS, पर हमारा सिस्टम हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि कोई भी लैंग्वेज में आके तुम काम कर सकते तो पाइथन एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिया है या फिर हमने फ्रेमवर्क लिया उसका? हो एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिया है. ओके. तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑन साइट अपॉर्चुनिटी बात की, जॉर्जिया पहुंच गए आप. अगर किसी बंदे को, किसी बच्चे को या फिर किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को, या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, दे वांट टू गो आउट, ओके. व्हाट दे हैव टू डू? पहले तो ऑनेस्टली वो लैटर वाले क्वेश्चन को आंसर करता हूँ. ऐसा कोई स्पेशल वैल्यू नहीं मिलता है. मैं बाहर जाके आया हूँ, मैंने देखा है ऐसा कुछ नहीं है. इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर. करेक्ट. इंडिया में हमेशा ज़्यादा टफ होगा. इट्स ईजियर टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ बाहर कंपेयर टू इंडिया. अगर तुम्हें बाहर जाना है एज एन अपॉर्चुनिटी, यू गॉट टू बी एक्टिव एंड नेटवर्क. तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या बना रहे हैं लोग दुनिया में, है ना. क्या क्या, जैसे अभी यूके में फिनटेक ओवरवेलम हो रही है, बहुत ज़्यादा फिनटेक एप्लीकेशन आ रही हैं. तो इफ यू इंटरेस्टेड इन फिनटेक या तुम्हें लगता है मेरे को इसमें कुछ करना है, तो स्टार्ट लुकिंग एट कंपनीज इन यूके. बहुत ईजी है, गूगल पे जाओ, लिखो टॉप 10 स्टार्टअप्स इन यूके, टॉप 20 स्टार्टअप्स इन यूके, या एनी कंट्री यू वांट टू विजिट. If you're not the startups kind of guy and if you're looking for mid size or big size, तो सर्च करो कि यार बेस्ट प्लेसेस टू वर्क इन यूके. ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप्स विल नॉट गिव यू द बेस्ट वर्क एनवायरनमेंट ऑब्वियसली, बट बिगर कंपनीज गिव यू गुड वर्क एनवायरनमेंट्स. तो गूगल का कीवर्ड मैच हो जाता है सर्च में, छोटा सा हैक है वो यूज़ करके यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन. कीप अप्लाइंग एंड देयर इज नो तो अदर. डेनमार्क कैसे पहुंचे? मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं वैसे बाहर जाने का. मेरा कंप्लीटली सोल्यूशन बेस्ड होता है. मतलब मैं ढूंढता हूँ लोग क्या क्या बना रहे हैं, एंड इफ़ आई लाइक समथिंग आई जस्ट अप्रोच देम. तो मेरे को पता भी नहीं था कि वो बंदा डेनमार्क का है या मेरे को डेनमार्क से काम करना पड़ेगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था. मेरे को बस वो पसंद आई प्रॉब्लम, और ये भी प्योर You're नेटवर्क. talking about Sebastian, right? सेबेस्टियन, यस. Oh, कैसे उससे कैसे बात हुई, मतलब इनिशिएटिव कैसे लिया? लिंक्डइन, पूरा नेटवर्किंग. तो आई नो पीपल, है ना, वो लोग कुछ कुछ बनाते रहते हैं. दे नो पीपल जो कुछ कुछ बनाते रहते हैं. तो लिंक्डइन का एक बड़ा अच्छा फीचर है, इफ़ आई लाइक अ पोस्ट, एवरीवन ऑन माई नेटवर्क कैन सी दैट आई लाइक दैट पोस्ट, है ना. तो दैट मीन्स इफ यू फॉलो द करेक्ट पीपल, है ना, दे विल लाइक पोस्ट वेयर पीपल आर वर्किंग ऑन समथिंग. सो यू नीड टू फॉलो दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग समथिंग. उनको फॉलो करो. दे हैव फ्रेंड्स हु आर क्रिएटिंग समथिंग, राइट. तो दे विल कीप लाइकिंग, एंड देन उनके नेटवर्क में देर आर ऑलवेज पीपल सर्चिंग फॉर पीपल. तो दैट्स हाउ यू बिल्ड. तो सेबेस्टियन का क्या बैकग्राउंड है? सेबेस्टियन, ओके, बहुत दूर बैकग्राउंड से आया. वो तो ऑलमोस्ट ओलंपिक्स में हो गया था वो. ओके. ओके, ही इज़ एन एथलीट स्टार्टिंग, एंड देन फिर उसके बाद ही रियलाइज कि यार ओलंपिक्स ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है. मैं ऑलमोस्ट हो गया था, बट दैट वाज माय कैपेसिटी. तो उसने चेंज की अपनी फील्ड कि ठीक है, आई डिड वेल, बट यहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं है. यू रियलाइज कि हाँ ठीक है, स्विच. तो उसने Right. स्विच मारा, एंड एक चौमी करके वहाँ पे डेनमार्क में एक कंपनी है. व्हाट दे डू इज़ वो कैशबैक देते हैं परचेजेस पे. सो इफ़ यू मेक अ परचेज इन डेनमार्क,
वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन का कुछ फंडा है कि प्राइस चेंज रहा है यू गेट रिफंड, तो उन्होंने ऑटोमेट किया था वो. तो ही स्टार्टेड दैट विद अ फ्रेंड एज अ मार्केटिंग गाय. तो उन्होंने वो बिल्ड किया. देन ही रियलाइज्ड ओवर टाइम कि यार मेरे पास इसका वो है, नैक है, आई कैन बिल्ड थिंग्स, आई कैन हेल्प पीपल बिल्ड थिंग्स, आई कैन मार्केट थिंग्स. तो देन ही केम इनटू दिस इंडस्ट्री. ही इज वेरी यंग, आई थिंक 24 ईयर्स का है वो बस. ओके. तो कंपैटिबिलिटी कैसे बिल्ड की? मतलब एक बंदा जो आपको जानता Yes. नहीं है, समझ में नहीं आता है, मेंटल लेवल बहुत मैच करना चाहिए Yes, अगर आप yes. दोनों स्टार्टअप Yes, दोनों yes, ज्वाइन कर रहे correct, हो. मैंने मोस्टली देखा है 2 फ्रेंड्स हैं जो कि काफी टाइम से जानते हो, आपने स्टार्ट कर लिया स्टार्टअप. यस, यही होता है. करेक्ट. ये लाइक यू गाइस वर लाइक 2 एजेस ऑफ द रिवर, यू हैवंट सीन ईच अदर, लाइक मिले भी नहीं हैं. मिले भी नहीं है. Yes. फिर कैसे कंपैटिबिलिटी कैसे बिल्ड की? रिस्क, जैसे अब आप बोल रहे थे रिस्क एपिटाइट है, तो मैंने सोचा कि यार वो कुछ इंटरेस्टिंग बना रहा है. वर्स्ट केस क्या होगा, नहीं चलेगा हम दोनों का, है ना. तो बस स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने. आप बात करते थे हर हफ्ते में 2 बार 3 बार टेस्ट करने के लिए एक दूसरे को. स्टार्टिंग में हमने ऐसे ही काम किया एक दूसरे के साथ विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट. तो मैंने 1-2 महीने उसके साथ ऐसे ही काम किया, बिल्डिंग द प्रोडक्ट, टेकिंग द रिस्क. कोई बात नहीं, कुछ पैसे नहीं, कुछ नहीं, इक्विटी नहीं, पर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके साथ. ओके. तो वी स्टार्टेड बिल्डिंग द प्रोडक्ट एंड आई इवेंचुअली फेल्ट कि यार हाँ ऐसा काम कर सकते हैं. ऐसा कुछ होता नहीं कि तुम अगर प्रोफेशनल हो दोनों तो डजंट हैव टू बी कि तुम्हें सब कुछ कंपैटिबल चाहिए. उसका कल्चर फर्क है ना. ही इज फ्रॉम बहुत दैट इज तो हिंदी में बात नहीं करेगा मेरे हाँ, साथ. वो right. सब चीज़ें तो होती हैं डेफिनेटली, बट देन यू फाइंड कि यार कंपैटिबिलिटी इन वर्क इन्वायरमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इन दोस्त. दोस्तों में एक अलग होती है कंपैटिबिलिटी और प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी इज डिफरेंट. तो लकीली वी इमोशनल कनेक्ट नहीं आ पाता है ना, मतलब इमोशनल, वो तो लैंग्वेज बहुत बैरियर बैरियर है, मतलब वो है, उसका कुछ नहीं कर सकते. बट आई थिंक मैं जाऊंगा अगर डेनमार्क और पर्सनली मिलूंगा तो वो इमोशनल कनेक्ट भी बनना शुरू हो जाएगा. अभी क्या हमारा पूरा ही दूर से वर्चुअली हुआ है, तो मैं इतना कह नहीं सकता. तो इंडिया में टीम बैठी है? नहीं, मैं ही हूँ इंडिया में. ओके. तो लीगल जो बंदे हैं, लीगल की टीम बताया, जो 2 और इंजीनियर्स हैं, Yes, वो yes. सब डेनमार्क में. यूरोप में, EU में, Okay. और जो लीगल एक लॉयर है वो डेनमार्क में है. तो जो मार्केट कैप्चर है कहाँ का करना चाह रहे हो? इंडिया का, यूएस का, मतलब यूरोपियन यूनियन का, क्या है प्लान? हमारा पहला प्लान तो नॉर्डिक कंट्रीज है, ओके. क्योंकि उसके पास वहाँ रीच है. ही इज एस्टैब्लिश्ड देयर एंड ही इज द मार्केटिंग गाय. ही मेक्स द डिसीजंस ऑन Okay. ब्रांड कहाँ पे एक्सपैंड होना चाहिए. ओके. तो वी डिसाइडेड कि नॉर्डिक फर्स्ट, देन EU, उसके बाद देन विल थिंक अबाउट US एंड देन एशियन कंट्रीज. ओके. तो इंडिया में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट एक्चुअली बिकॉज ऑफ बहुत RBI. difficult है. थोड़ा लाइसेंसेस ट्रिकी हैं, वहाँ लाइसेंसेस नहीं चाहिए, थोड़ा ईजी है. तो इसलिए इंडिया थोड़ा हमारे लिस्ट में पीछे आता है. वॉल्यूम बहुत है हमारे पास, रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है. है, और सबसे ज़्यादा क्रिएटर्स तो इंडिया में ही है अभी. यस. पर थोड़ा RBI के लाइसेंसेस की वजह से दिक्कत आती है फॉर स्टार्टअप्स. जैसे मेरा एक दोस्त है, ही इज़ डूइंग समथिंग एंड वर्किंग क्लोजली विद RBI. थोड़ा एक्सपीरियंस है उसका कि यार थोड़ा टफ है, मतलब यू मूव स्लो. बट उसमें एडवांटेज ये है कि पीपल डोंट गेट इन, तो बैरियर टू एंट्री इज स्पीड. ओके. वो भी अच्छा है इंडिया मार्केट, ऐसी बात नहीं है, पर हमारे लिए अभी कन्वीनियंट नहीं है. लेकिन थोड़ा सा ना, मतलब मुझे इंडिया मार्केट थोड़ा सा कंजर्वेटिव लगता है यार, कि मतलब जब तक पैसे की बात नहीं हो रही ना, आई विल ये तो है डू ही. एवरीथिंग. और जहाँ पैसे की बात आती है ना, मतलब आई शुड नॉट से दैट, बट आई वर्क विद द कंपनी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट कंपनी, बट मैंने देखा वेंडर्स को ऐसे रुलाते हैं ना पैसे देने में. Yes. इसीलिए मैं जब अपना काम जब स्टार्ट किया, वापस आया इंडिया, मैंने कहा नहीं यार, मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे पर मंथ पैसे आ जाएं अकाउंट में, बिकॉज आई हैव टू पे द सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, वी हैव टू लुक आफ्टर. सो इट वॉज सो डिफिकल्ट. कमिंग बैक टू दैट पार्ट, अभी जैसे जो बच्चे हैं, चलो ठीक है, उनके पास टैलेंट भी है, दे नो एवरीथिंग, बट स्टिल दे फेल्ड इन द इंटरव्यू प्रोसेस. तो वो इंटरव्यू में प्रिपेयर अपने आप को कैसे करें, कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि हाँ दे आर बेटर देन अदर पीपल, द थिंग्स विच यू फॉलोड इन योर लाइफ? ओके. यार मैं बहुत इंटरव्यूज़ में फेल हुआ. ऐसा इंटरव्यू में फेल होना डजंट मीन कि यू आर नॉट बेटर देन पीपल. थाउजेंड्स ऑफ मतलब एप्लीकेशंस मैंने खुद भेजी हैं थ्रू आउट माई करियर. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव टू बी डीमोटिवेटेड. मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पर रिक्रूटिंग बहुत रैंडम है. उसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि इफ पर्सन ए गॉट सिलेक्टेड तो इज़ बेटर देन द लॉट. दैट वो पर्सन है उस टाइम उस मोमेंट में एप्लीकेशन स्टैक में ऊपर था, जो रिक्रूटर है उसने उसकी प्रोफाइल अच्छी लगी, उसने आगे कर दी. हो सकता है कोई और भी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा हो, पर रिक्रूटर को नई प्रोफाइल पसंद आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिक्रूटर इज़ वेरी टेक्निकल, है ना. तो लेयर्स होती हैं हायरिंग में भी. Right. डिफरेंट पीपल लुक एट योर CV. तो इवन इफ यू गेट रिजेक्टेड इट इज़ बाय चांस, इफ यू गेट एक्सेप्टेड दैट इज़ ऑल्सो बाय चांस, है ना. तो कीप ट्राइंग, कीप पुशिंग, है ना. एंड इफ यू फाइंड कि
अगर तुम्हें कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है ना जिससे तुम कॉज से रिलेट कर पाते हो, तो चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू इंक्रीज, क्योंकि देन यू रिलेट मोर एट अ ह्यूमन लेवल. तुम जो रिक्रूटर है उसको ऐसे मेल लिखोगे कि यार मेरे को एक कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद है, मेरे को इसमें कुछ करना है नया और मैं ये कर सकता हूँ, तो रिक्रूटर एज अ ह्यूमन तुमसे रिलेट करेगा कि हाँ यार इस बंदे को कुछ करना है, तो तुम्हारी प्रोफाइल आगे कर देगा. वर्सेस कोई बंदा ऐसा है मेरे को C++ आती है, जावा आती है, पाइथन आती है, मेरे को हायर कर लो. हो सकता है एक रिक्रूटर ऐसा भी हो कि यार ये तो बातें कर रहा है पर इसको कुछ आता है, इसके आगे कर लो. तो बहुत रैंडमनेस है. तो कीप अप्लाइंग, इसका कुछ वो नहीं है, रिजेक्शन आते ही आते हैं. कीप अप्लाइंग एंड रिपीट. मैं बताऊँ, मैं जैसे ऑफ कोर्स आई एम गोना टॉक अबाउट कि हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शंस, बट जब मैं रिजेक्ट करता हूँ ना, मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ 10 मिनट, किसी भी फ्रेशर का 10 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू लेता नहीं हूँ. मुझे बुरा क्या लगता है ना, जब आप सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग विद द जॉब. जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा? नो सर. ये तो बहुत ही हाँ. ओके फाइन, लेट्स गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट कि लो टाइम नहीं मिला. मैं पूछता हूँ कंपनी का नाम क्या है, उनको कंपनी का नाम नहीं पता. मतलब ठीक है, आप फ्रेशर हो, आप आए हो इंटरव्यू, तो हम लोग का माइंड सेट है कि आपको नहीं आता है कुछ. हम लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि भाई बेसिक्स तो बताओ, कंपनी का नाम तो बताओ, जॉब डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लो, ये तो है, yes, राइट. और थोड़ा बहुत अगर आप नॉलेज ले लो उस कंपनी का, पोर्टफोलियो क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, दैट विल गिव यू अनदर एज. यस. मतलब 80% रिजेक्शन जो मैं करता हूँ इसी दो चीज़ों पे करता हूँ कि यार तुमको पता ही जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. अभी जो किसी को पूछना हो कि भाई कोई तुम्हारा देखना चाहिए अटेंशन डिटेल पार्ट कैसे चेक करेगा, अगर टेलीफोनिक डिस्कशन हो रहा है, राइट, कोई आपको कैसे चेक करेगा. सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हैव यू सीन द जॉब डिस्क्रिप्शन, हैव यू गॉन थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन. उससे पता चल रहा है कि जो बंदा एक जॉब डिस्क्रिप्शन देखना नहीं है, वो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ेगा. वो अटेंशन डिटेल तो है ही नहीं उसके पास. यस. आप एक करियर में, आप एक कंपनी में जा रहे हो अपना करियर बनाने के लिए, आपको पैकेज आपको पता है 30 से 35 लाख का पैकेज चाहिए आपको, राइट. कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, यू गाइज अर्न टू मेडिकल डिवाइस, राइट. कम ऑन. सही बात है. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं एज ए रिक्रूटिंग कंसल्टेंट लोगों को बहुत एजुकेट करता हूँ कि कभी भी जाओ आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो. और थर्ड पार्ट जो मुझे लगता है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जब लोग बोलते हैं ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हमेशा लोग गाना स्टार्ट करते हैं. 1947 जब मैं इस पे था तो एक्सीडेंटली आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग एंड ऑल. 30 मिनट्स का डिस्कशन हो रहा है, किसके पास टाइम है इतना? किसी के पास टाइम. मैं बोलता हूँ हमेशा पॉइंट्स बनाओ. आप किसी से बात करोगे 18 ईयर्स में मैंने ABCDEF किया है, टेल मी विच पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस यू वांट टू हियर द मोस्ट सो दैट आई कैन सेव सम टाइम फॉर यू. यू आर शोइंग योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. करेक्ट. आप अगर उसको पूरा कथा सुननी है तो बताओ उसको, पूरा कहानी सुनाओ बैठ के. अगर नहीं सुना लेकिन टाइम तो सेव करो. करेक्ट. ये मेरे एनालिटिक्स हैं व्हेन समबडी इज गेटिंग रिजेक्टेड. कमिंग बैक टू यू, जब कोई रिजेक्ट होता है वो रिजेक्शन को कैसे हैंडल करता है. मैं बहुत रिजेक्ट हुआ हूँ, मैं भी बहुत रिजेक्शन हुए हैं मेरे. और रिजेक्शन ऐसे वैसे नहीं, मतलब बाहर कर दिया गया मुझे कि गेट आउट. मेरे प्लस पॉइंट ये था ना, सेट मैंने क्या किया था, मैं जहाँ भी देखता था कि वैकेंसी है, चाहे वो वैकेंसी सेल्समैन की हो, चाहे वो वैकेंसी मतलब पिज़्ज़ा हट की हो, कहीं भी हो, मैं इंटरव्यू देता था. और मैं क्या करता था ना, जब भी मैं इंटरव्यू देता था जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे मैं उसको लिख के लेकर था. और ऐसे करते करते मैं 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन क्रिएट कर लिए थे अपने लिए कि इससे ऊपर क्या पूछोगे. इससे पूछा क्या पूछोगे, घूम फिर के वही आएंगे. बट कमिंग बैक टू यू, आई एम टॉकिंग टू मच. बट नहीं यार, आप एक वो बनना चाहिए स्पेशल एपिसोड. आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. चलो यू जस्ट स्टार्ट योर, एनीवेज इन द फ्यूचर यू नेवर नो, राइट. यू कैन टेक माय इंटरव्यू वन डे. लेकिन हाउ डिड यू हैंडल द रिजेक्शन? प्रेशर आया, पीयर का प्रेशर, फैमिली प्रेशर. ओके, तो मैं ये क्वेश्चन आंसर करता हूँ, पर एक बार वो आपकी पिछली बात पे जाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी. इसमें पता है फंडा क्या है, एवरीवन वांट्स टू फील स्पेशल. तो जो कंपनी है ना वो भी स्पेशल फील करना चाहती है कि कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है ऐसे ही नहीं, ही सीज अ कॉज, ही इज एबल टू रिलेट टू द कंपनी, है ना. जॉब डिस्क्रिप्शन उसने पढ़ा है तो यू फील कि हाँ यार ये बंदा एक्चुअली अप्लाई कर रहा है, ऐसे ही नहीं है रैंडम कि भरे पड़ा है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका. मतलब मैं एक बार फिर से स्ट्रेस डालना चाहता था कि मेक अ कंपनी फील लव्ड, आस्क देम व्हाट आई कैन डू फॉर यू. तो गेम चेंज हो जाता है वहीं पे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट द कंपनी कैन डू फॉर मी. राइट. अगर तुम वैसे सोचोगे तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. और एक चीज़ और बोलूँगा सेट, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन राइट नाउ. जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, और मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ तो मैंने काफ़ी सारा इंटरव्यूज लिया है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, लीड्स के लिए. एक क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ लास्ट में, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी. और वो क्वेश्चन में कोई नहीं पूछा, नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन. वहीं पता चल जाता है, वो ड्रॉप हो गया वहाँ पे. yes. क्योंकि आप और दूसरे जो क्वेश्चन पूछते भी ना, व्हाट वुड बी द सैलरी पैकेज, व्हाट इज द वर्किंग टाइमिंग वी हैव हियर, मतलब
आप साइकोलॉजिकली समझो कि आपको एक बंदा हायर कर रहा है क्योंकि उसको वो परेशान है, Correct. उसको बंदा कोई चाहिए वहां पे, राइट? Yes, yes, तो उसको आप हेल्पिंग हैंड बन के पहले सपोर्ट दो। आप इसे पूछो कि व्हाट आर द 5 स्किल्स, की स्किल्स यू आर लुकिंग फॉर नो इन दिस पोजीशन, Correct. राइट? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डे 1, करेक्ट, हाउ आई कैन हेल्प यू। यस, When you ask these questions, right, you are actually adding value, and that person will understand कि ये he's helping me. हेल्पिंग मी, यस, अब वो आप उसको और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो कि मेरे टाइमिंग्स क्या होंगे, मैं कितने बजे आऊँगा, कितने बजे जाऊँगा, वीकेंड में काम हो सकता नहीं, अभी तो और भी ख़राब हो गया है कि भाई वर्क फ्रॉम होम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। तो मैं जितने भी एक्सपीरियंस बंदे अगर देख रहे हैं ना ये इंटरव्यू, मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि जब पीपल आर आस्किंग एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एनी क्वेश्चन। यस, आप रिसर्च करो उस कंपनी के बारे में, और हर एक कंपनी का कोई ना कोई प्रॉब्लम्स गूगल में होते ही होते हैं। यस, डेफिनेटली, आप अगर हो, आप देखो कि उनकी पोजीशंस क्या क्या चल रही हैं, आप सर्च करो, उनको बोलो कि मैं आपको इस पे भी हेल्प कर सकता हूँ। यस, करेक्ट, यस, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक टिप भी दे सकता हूँ मैं इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग टू अ कंपनी, उनके प्रोडक्ट को खुद सिमुलेट करके देखो तो तुम कैसे बनाओगे। राइट, जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन कि यार ये डज दिस लुक लाइक द फ्लो दैट यू डू, ऐसे बनाते हो तुम लोग प्रोडक्ट। वो क्वेश्चन भी बहुत होता है क्योंकि फिर समझ जाते हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, कंपनी के बारे में पता है, ऑल्सो ट्राई टू सिमुलेट कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ईजी टू फिट, मतलब Right. एज अ रिक्रूटर आई फील कि यार वो ईजी टू फिट होता है रिसोर्स। राइट। एक क्वेश्चन, अभी हम लोग काफ़ी स्टार्टअप्स की बात की, हम लोग एमएनसीज की बात कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे बताओ सेट कि एक फ्रेशर को स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या एक एमएनसी ज्वाइन करना चाहिए? वो ओके, इसका एक आंसर नहीं है कि स्टार्टअप ज्वाइन करनी चाहिए एमएनसी, बंदे के एप्टीट्यूड पे होता है। स्टार्टअप की लाइफ बहुत फ़र्क है, एमएनसी की लाइफ बहुत फ़र्क है। एमएनसी की लाइफ कैसे चलती है कि देयर इज़ अ बिग व्हील, ठीक है, वो घूम रहा है, तुम उसमें छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। स्टार्टअप की लाइफ कैसे चलती है, तुम एक लकड़ी लेके वो पहिया घुमा रहे हो उसके साथ भागते हुए। तो एनर्जी लेवल्स, कंफर्ट जोन, वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसमें। तो पर्सनालिटी टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई बंदा वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव करता है फ्रॉम डे 1 कि यार मेरे को आराम से ग्रो करना है, मेरे को कुछ वो नहीं है कि मेरे को आज ही सब कुछ सीख लेना है, तो वो एमएनसी में जा सकता है। दूसरा बंदा जिसको बहुत भूख है कि नहीं यार मेरे को सब सीखना है कि चलता कैसे पूरा, तो उसको स्टार्टअप में जाना चाहिए। यही सिर्फ फैक्टर्स नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्सनालिटी टाइप है, कोई भी एक चीज़, मतलब नो वन सोल्यूशन फिट्स ऑल। प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फ्रेशर्स को तो हायर ही नहीं करते हैं स्टार्टअप्स में। ऐसा नहीं है, करते हैं। हमारा एक एम्प्लॉई है, आप मानोगे नहीं, वो कॉलेज सेकेंड ईयर में है ओके, और वो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट लीड कर रहा है। उसने कैसे किया है, उसने कॉलेज के साथ, जैसे मैं तो इंटर्नशिप्स कर रहा था, उसने तो सीधे स्टार्टअप में जॉब शुरू कर दी। उसके पास एडवांटेज क्या थी, उसका बड़ा भाई ऑलरेडी टेक में था, तो उसने उसको गाइड किया कि यार प्रोग्रामिंग कर डे 1 से, सीख फ्रंट एंड डेवलपमेंट और तुम हायर हो जाओगे। तो ही स्टार्टेड एट वन स्टार्टअप एज अ फाउंडिंग इंजीनियर, ही लेफ्ट दैट स्टार्टअप एंड जॉइंड अस, और उसने अभी अपना कॉलेज भी नहीं कंप्लीट किया। तो डजंट डिपेंड ऑन एजुकेशन। पर अगर आप फ्रेशर वैसे बोल रहे हो कि एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट फ्रेशर। पर अगर आप कॉलेज वाला फ्रेशर बोल रहे हो तो इट डज नॉट, क्योंकि यार जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने एमएनसीज पे भी काम किया, स्टार्टअप पे भी काम किया, तो जहाँ तक मुझे लगता है एमएनसीज में क्या ना कि दे वर्क ऑन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल, कि भाई आप आते हो, Correct, yes. आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको खुद भी नहीं पता कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है। तो आप उनका ट्रेनिंग मॉडल इतना स्ट्रांग होता है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करवाएंगे कि आपकी स्किल्स क्या है, आपने ये ट्रेनिंग लिया, Correct, आपने correct. स्टार्ट किया और Yes. आप 1-2 साल वहाँ पे स्पेंड करते हो। स्टार्टअप में क्या है कि आपके मीटर फर्स्ट डे से ऑन हो जाता है यस, कि भाई आप कर क्या रहे हो, क्योंकि उनकी फंडिंग बहुत लिमिटेड है, उनके पास तलवार ऑलरेडी लटकी Yes, हुई है yes, VCs yes. की, राइट, इन्वेस्टर्स की, तो उनको लगता है खत्म करो वरना आप गए, हाँ गए, हाँ, राइट। करेक्ट। तो प्रेशर भी होता है, प्रेशर में वो सस्टेन भी नहीं कर पाते। तो जैसा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे जैसा लगता है ना कि अगर आप एक फ्रेशर हो ना, तो आप 1-2 साल कम से कम एमएनसीज में काम करो। ओके, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आपको करना क्या, आप नेटवर्किंग में अच्छे हो या आप फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो, फुल स्टैक में हो, या फिर आपको एआई में जाना है, एमएल में आपको, और एमएनसीज पे क्या है, आपके पास प्रोजेक्ट्स का बहुत भंडार है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि उनके पास जो पर्टिकुलर स्किल्स हैं उसी में काम करना पड़ेगा। किसी को अगर फ्रंट एंड में, जैसे आपने बोला कि आप फ्रंट एंड में आप डेवलप कर रहे हो, किसी को नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो क्या करोगे, फिर उसको ले ऑफ करो, ले ऑफ करो, ओके। राइट। तो जहाँ तक मुझे लगा, तो मेरा अगर क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो आप किसी को हायर कर रहे हो, सेम क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन डिफरेंट ढंग से, स्टार्टअप में हायरिंग का प्रोसेस क्या है, क्या है, ओके। अगर मैं एक्सपीरियंस बनने की बात करूँ, आई एम श्योर यू टेक लॉट ऑफ इंटरव्यूज। यस, तो मेरा फंडा सिंपल है, और भी बहुत लोगों का ऐसे फंडा है, मैंने देखा है, ये पैटर्न आ रहा है मार्केट में। दे गिव आउट कोडिंग चैलेंजेस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की।
दे आस्क यू टू मेक समथिंग, क्योंकि स्टार्टअप को क्या चाहिए होता है, यू शुड बी एबल टू मेक प्रोडक्ट्स. हैक एंड रैंक हो सबका वो हैकर रैंक वगैरह जो है ये एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर ये सब अच्छा करता है, तो ये MNC में बहुत हेल्प करता है. Correct. डेफिनेटली. करेक्ट. बट स्टार्टअप को चाहिए होता है जो बना पाए, क्योंकि तुम एल्गोरिदम बना के प्रोडक्ट नहीं बना सकते. ओके तुम एल्गोरिदम में अच्छे हो, इसका मैं एल्गोरिदम्स में अच्छा नहीं हूँ, ओके पर मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, है ना. तो मेरे को अपना पता है कि यार इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो बड़ी कंपनीज है, फैंग, है ना, तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनडिनाइबली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स आनी चाहिए. कोड एफिशिएंट होता है ज़्यादा, सॉफ्टवेयर तुम्हारा अच्छा चलता है, स्मूथ. बट सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि यू शुड बी एबल टू मेक सॉफ्टवेयर. उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं होती यूजुअली. मतलब इट कैन बी अदर वे अराउंड, पर यूजुअली नहीं होती. तो एज अ फ्रेशर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टार्टअप, यू शुड बी एबल टू मेक थिंग्स. ज़रूरी नहीं है हैकर रैंक पे तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी हो या कुछ ऐसा. ओके. तो मतलब जैसे कोई एक्सपीरियंस बंदा आ रहा है, ठीक है, और उसको कभी ना कभी स्टार्टअप में काम करना चाहिए जरूर. बड़ी थिंग कि Experience. एक बार तो स्टार्टअप में एक काम बार तो करो. चखना चाहिए. यस, सही बोल रहे हो. स्टार्टअप में एक बार आपको किक स्टार्ट देता है ना, तो वो आपकी मतलब कहना नहीं चाहिए, फॉरगेट एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, बट औकात पता चलती है कि हो क्या. सही बात है. वो जो आप बड़े कंपनी में जो आप एक तुर्रम खां बैठे हो, आप जो किसी स्टार्टअप में आते हो, तो आपके एक्चुअल कितने आप टेक्निकली साउंड हो वो पता चलता है. Yes. तो एक बार आपको जरूर काम करना चाहिए. यस, Right? बिल्कुल बिल्कुल. Okay. और इतनी टोपी पहननी पड़ती है ना स्टार्टअप में. You are very- कभी तुम सेल्स में हो, कभी तुम टेक्निकल में हो, कभी तुम वो प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हो, तो ये सब. आप झाड़ू भी लगा रहे हो. यस, बिल्कुल. आप सब कुछ कर रहे हो, बिकॉज मैंने वो किया है. Yes. और मैं आज भी करता हूँ. आई डोंट वेट फॉर पीपल लाइक दे विल कम एंड डू इट फॉर मी. आई विल डू इट माई सेल्फ यार. एंड दिस इज माई बेबी, आई हैव टू लुक Yes, आफ्टर, yes, राइट. yes. एक चीज़ और मैं पॉलिसी वाइज बात करना चाहूँगा कि MNCs में काफ़ी अच्छे पॉलिसीज होते हैं. पॉलिसीज मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज Benefits, employee बेनिफिट्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, बहुत से होते हैं. और कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है. और काफ़ी ज़्यादा उनके एक प्रेशर होता है कि उनको ट्रेनिंग भी करवानी है. Yes, आपको yes. एक एटलीस्ट 10 to 20% का ट्रेनिंग आपने कंप्लीट किया होना चाहिए. वो आपके अप्रेजल में भी ऐड होता है. यस, करेक्ट. तो दे वर्क ऑन लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, यस. राइट. जबकि और उनके PF भी है, पॉलिसीज भी हैं. लेकिन स्टार्टअप में ऐसा कुछ भी नहीं है. पैसे ही नहीं है. नहीं, ये तब करने भी के लिए. पॉलिसीज क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब पॉलिसी के लिए पैसे चाहिए. आप अगर किसी एम्प्लॉय को अपग्रेड कर रहे हो, यू आर टेकिंग मेंबरशिप्स फ्रॉम यूडेमी, अपग्रेड या कोई भी और वेबसाइट है ना, तो यू हैव टू पे द मनी. इट्स नॉट फॉर फ्री. स्टार्टअप इतने लिमिटेड बजट के साथ चल रहा होता है. पहले तो हायरिंग ही इतनी लिमिटेड होती है, फिर उसके बाद उनको अपग्रेड करने के लिए एक मेंबरशिप करो, वो तो पॉसिबल ही नहीं होता. व्हाट हैपन्स इन अ स्टार्टअप इज डिफरेंट. अपग्रेड उसमें कैसे होता है कि तुम इतनी हैट्स पहन रहे होते हो, तुम सीधे एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, तो वहाँ तुम अपग्रेड होते हो. स्टार्टअप गिव्स यू दैट. इन MNCs यू थियोरेटिकली ग्रो फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग. मतलब MNC में कैसे होगा, एक सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल एक क्लाउड, अमेजॉन का तुम क्लाउड सर्टिफिकेट करते हो MNC में. वंस यू डू दैट सर्टिफिकेट, नाउ यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स टू अमेजॉन क्लाउड. स्टार्टअप में कैसे होता है, बाय फायर तुम्हें दे देंगे, भाई अमेजॉन पे बनाओ, फिर तुम फिगर आउट करते हो, अच्छा ये सर्टिफिकेट, ये यूट्यूब पे ये सीख लो, वो सीख लो. जब तुम पूरा बना लेते हो, उसके बाद यूर मोर सर्टिफिकेट रेडी, अप्लाई कर लिया है तुमने. तो दोनों के अपग्रेडेशन थोड़े फर्क हैं. स्टार्टअप भी देता है वैसे बेनिफिट, पर वो ऑन पेपर वो नहीं लेकिन देता. स्टार्टअप वो जब एक्चुअली जब स्टार्टअप कॉर्पोरेट में बदल जाता है तभी वो दे पाता होगा. तभी दे पाता है. राइट. तो कोई भी अच्छा, जैसे हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सारी MNCs की बात करते हैं, भाई आपको हर चीज़ का बेस्ट प्रैक्टिसेस पता होना चाहिए. कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्टार्टअप में कोई प्रैक्टिस ही नहीं, जो आ रहा है करो, करना है. तो चाहे वो डेवलपमेंट साइड हो, बिजनेस साइड हो, दे डू एवरीथिंग टू मेक इट हैपन. यस, ये तो है. मतलब स्ट्रगल फेज में जब तुम स्टार्ट कर रहे हो एंड यूर एक्वायरिंग कस्टमर्स, तो थोड़ा केओस तो होता है, बट दैट डजंट मीन कुछ भी हो रहा है. मतलब मेरा तो पर्सपेक्टिव थोड़ा लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल. तो मेरे को ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट में तुम कुछ भी बना दो क्योंकि बस कस्टमर एक्वायर करना है. कुछ तो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं स्टार्टअप में. ऑब्वियसली वो लार्ज स्केल प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो हो पाते कि थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ कि कोड पाइपलाइंस बना रहे हो, है ना, यू सेटिंग अप डेवऑप्स, ऐसा नहीं हो पाता. बट यू सेट द राइट फाउंडेशन कि ये चीज़ बाद में होगी, पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते या नहीं होगी. यू मेक द स्पेस फॉर इट कि यार ये प्लानिंग है, ये 6 महीने बाद ये करना है. यू डोंट डू इट ऑन day 1. MNC में day 1 पे हो जाता है बिकॉज दे हैव फाइनेंसेस. तो स्टार्टअप में chaos होता है, यस, बट इट हैज़ टू कम विद अ स्ट्रक्चर. कांट कम विदाउट अ स्ट्रक्चर. फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा मामला एज प्रोडक्ट बनाने में. ओके. तो अगर मैं सिड की बात करूँ, सिड अभी एक एंटरप्रेन्योर है, राइट, एक स्टार्टअप बना के चला है. सिड अपने स्टार्टअप को कैसे एग्जीक्यूट करेगा सेबेस्टियन के साथ, बिकॉज ही वर्कड
इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स MNCs में से आपने काम किया है, क्या प्रिंसिपल है डील फ्लो के? ओके, प्रिंसिपल्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स या टेक्निकल प्रिंसिपल? नो, टेक्निकल यू नो योर गेम। ओके, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हम लोग हर जब हायर करते हैं हम न्यू रिसोर्स तो उसके साथ डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है क्रिएटर्स फर्स्ट, क्योंकि हम उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो भी तुम बनाओगे इट हैज़ टू बी क्रिएटर सेंट्रिक, योर कस्टमर सेंट्रिक। उनकी लाइफ आसान करनी है हमारा पहला फंडा है, चाहे वो कैसे भी हो। सेकंड जो हमारा फंडा है वो है कि इट इज़ ऑलवेज डे वन। मतलब इसका क्या फंडा है कि रोज अगर तुम 1% इम्प्रूव कर रहे हो तो तुम साल में कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर जाते हो, है ना। रोज 1% कंपाउंड होता है बहुत ज़्यादा। करेक्ट। तो वो हमारा प्रिंसिपल 2 है कि ट्राई एंड इम्प्रूव 1% एवरी डे। यू डोंट हैव टू बिकम द बेस्ट नेक्स्ट डे, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो कुछ भी एक एरिया में। ओवर अ ईयर यू विल सी यार कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हैज़ टू बी स्लो, थोड़ा सा, बिल्कुल फास्ट नहीं कर सकते। एंड थर्ड, एम्पैथी। हमारा फंडा है कि यार whatever you're dealing with, whether it's an employee, your boss, your client, कोई भी हो, empathy, understand them first, step into their shoes, see what they're trying to do. क्योंकि mostly लोग अच्छे होते हैं and they want to help out. कुछ लोग होते हैं obviously जो help नहीं करना चाहते, mostly लोग अच्छे होते हैं, Right. है ना। आपके खुद के एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे लोग मिले हैं ना, बहुत अच्छे, touch Yes. तो you have to trust people, और उसके लिए आप empathy ज़रूरी होती है कि तुम समझ पाओ कि यार ये बंदा इसके थ्रू जा रहा है, मैं अगर उसके थ्रू जाता तो मेरा भी रिस्पॉन्स सेम होता। राइट। तो आई हैव टू गाइड हिम आउट ऑफ दैट। तो वैसे ये 3 हमारे प्रिंसिपल हैं। नहीं, अच्छे लोगों की बात की तो मैं कुछ अच्छे लोगों का नाम ले लूँ, यहाँ पर बहुत से लिया नहीं है। राजेश सर, अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, राजेश पांडे एक बंदे हैं जो बिहार के हैं, तो वो मेरे साथ दिल्ली में, मैं उनके साथ काम करता था। तो क्या होता था कि जब रिक्रूटिंग हो रही है, सबके नाम बोर्ड्स पे आ रहे हैं, सबके लिए तालियां बज रही हैं कि ये लोग ने ऑफर रिलीज़ करवाया है, ये वो, और मैं कॉर्नर में बैठता था, मुझे लगता था यार मैं ये काम मैं भी कर सकता, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैं उनके पास गया, राजेश पांडे के पास, मैंने कहा सर मुझे काम करने दो। बोले भाई तू बात कैसे कर रहा है? मैं दिल्ली है यार, सब लौंडे हैं अपने हैं, मैं हिंदी में बात करूँगा क्या फ़र्क पड़ता है? टेक्निकली आई एम साउंड, आई नो व्हाट दे आर डूइंग एंड आई कैन ब्रिंग दैट बेस्ट आउट ऑफ देम। करेक्ट। मैंने काम करना किया, मुझे ऑफर्स आने लगे, नाम हुआ। तो एनीवेज दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी, कट मेक इट शॉर्ट। सो राजेश सर थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं पर्सनल लेवल पे पूछना चाहूँगा सेठ, कि मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, मतलब इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत लोगों को खोया, बहुत रिलेशनशिप टूट गए। एक टाइम ऐसा है एकदम बिल्कुल भी डिस्कार्ड हो गया, एकदम डिटैच्ड हो गया कि नहीं मुझे जो करना है उसके लिए हो सकता है मुझे बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े, मैं करूँगा। यस। और मुझे नहीं पता वो अच्छा है बुरा है, वो फ्यूचर में पता चलेगा, आई हैव नो आइडिया। बट व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक आई आल्सो वांट टू नो कि सेक्रीफाइसेस किए बहुत ज़्यादा। यस, डेफिनेटली। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अभी थोड़े टाइम पहले इंडिया आया हूँ, और उससे पहले मैं मतलब इंडिया आके मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह सबसे मिल रहा था। तो उसमें कितना बड़ा सैक्रिफाइस होता है जब तुम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो। मैं रिलेटिव्स के बीच में बैठा हूँ, उनसे महीनों सालों बाद मिल रहा हूँ, और मेरा लैपटॉप वहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ बनाए जा रहा हूँ, बीच में कुछ इश्यूज आ जा रहे हैं, उनको डीबग कर रहा हूँ, है ना। प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहा हूँ और उनसे ही बात कर रहा हूँ। तो आई कैन नॉट फुल्ली कम्युनिकेट विद पीपल। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि टाइम की तुम्हारी कमी होने लगती है। फिर सेकेंड, तुम हाई पेइंग जॉब्स छोड़ते हो, यू सी योर फ्रेंड्स मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, है ना, इनिशियली, क्योंकि देव जॉइंट बिग MNCs, दे आर वेल सेटल्ड, दे हैव BMWs या जो भी तुम्हें चाहिए। हर किसी, यार पैसा इज़ अ रिक्वायरमेंट, इसमें कुछ वो झूठ नहीं है ना। वाई आर वी वर्किंग? एंड ऑफ द डे तुम्हें पैसा, थोड़ा ये नहीं कि तुम्हें जेफ बेजोस बनना है, बट यू नीड डेली पैसा कि यार खाना पीना और खुशी और एक हॉबी पूरी हो जाए, बस इतना चाहिए होता है हर किसी को, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो व्हेन यू सी दैट एंड देन तुम एंटरप्रेन्योर जर्नी में हो, तुम लगे हो अपना ऑटो में पैदल जा रहे हो, तो वो सब सैक्रिफाइसेस तो थोड़ी जनरल हैं, पर वो होती हैं, वो मैंने भी की हैं। ओके, ब्रेकअप हुआ है इसके कारण? नहीं, लकीली अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ इसके नहीं, कारण? मेरी शादी हो गई तो अच्छा, शादी हो गई, फंसा लिया, बोला अब नहीं कर सकते। तो ये कैसे, ये जो उस समय एंटरप्रेन्योर में थे, या शादी से पहले इस जर्नी में थे, या शादी के बाद गए? मेरी टफ थी जर्नी डेफिनेटली। मैं मलेशिया गया था इंडिया से, Okay. और मैं मलेशिया भी चले गए? मलेशिया, ओके। 4 साल में वहीं था, एक स्टार्टअप में काम कर रहा था Okay. एज फाउंडिंग इंजीनियर इन अ KYC टीम, और हम लोग ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज बनाते थे। ओके। तो मैं उस टाइम डेट कर रहा था अपनी करंट वाइफ को, Okay. और वो थी मुंबई में, और मैं चला गया था मलेशिया। लॉन्ग डिस्टेंस काम? लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम लोगों ने 3 साल लॉन्ग डिस्टेंस किया है, और पैसे होते नहीं थे, मैं वहाँ भी स्टार्टअप में ही था। तो वहाँ मैं फ़्लाइट लेने में तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती थी,
और इंडिया आ रहे हो, मम्मी पापा से मिलना है, हाँ बहन से मिलना है, गर्लफ्रेंड से मिलना है ना, और दोस्तों से मिलना है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है उसमें, टू मेनी रिक्वायरमेंट्स। तो Right. वो गरीबी कि यार आ नहीं पा रहे, आ गए तो एक ही के पास आ पा रहे हैं, वो सब डिफिकल्टीज तो रही हैं। तो कैसे वर्कआउट कैसे हुआ? मतलब आई नो इट डजंट वर्क। एम्पैथी, मैं समझ सकता हूँ कि यार शी वांट्स कि मैं उधर आऊँ, आई स्पेंड टाइम विद हर, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, देन हाउ आर यू इन अ रिलेशनशिप? इट डजंट मीन कि मतलब ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, दोस्तों में भी, Correct. पेरेंट्स के साथ भी। इफ यू सिटिंग इन यूएस and you meet your parents once in 3 years, that's not really a working relationship. Right. You can call it a no offense, पर हाँ यार, है ना, Be जो realistic. बंदा साथ रह रहा है वो अलग रिलेशनशिप है, तो you sacrifice that. तो वो मैंने समझा कि यार that is what she's going through. तो we used to talk about it कि हाँ यार I'm also going through the same thing. So once you realize कि you're both on the same page, ना, you both understand each other. मेरी वाइफ की भी empathy बहुत strong है. She understands कि हाँ यार he's also trying to make something happen, है ना. उसकी choice नहीं थी कि वो मलेशिया चले जाए. That was his good opportunity. तो that's how we made it work. You're Just lucky enough. I'm lucky telling enough. you. Touch wood. Touch wood. Yeah. तो जब ये entrepreneurial में आ गए और शादी हो चुकी थी समय, राइट? Yes. तो कैसे वो expenses कैसे मैनेज किया? Of course, wife is she working somewhere? Yes, she's working. So Okay. she's into data science and machine learning. So she's leading a company here, यहाँ पे बैंगलोर में. And Wow. that's- yeah. I think next interview फिर उसी को बुला हाँ लेते हैं। उसको बुलाना पड़ेगा। उसकी फिर। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पता है मैकेनिकल से आई है, मशीन लर्निंग लीड कर रही है आज टीम। तो हम लोग ठीक। ऑफ कैमरा बात Off करेंगे। camera। बात करेंगे। Okay. So anything you want to talk about before I move to my favorite round, rapid fire? ओके हाँ, एक चीज़ हमेशा ऑलवेज अगर करियर में कुछ भी हेल्प चाहिए ना, ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर पीपल हु आर मेकिंग समथिंग न्यू। एक वेबसाइट है प्रोडक्ट हंट करके, Product hunt. प्रोडक्ट हंट, Okay. उस पर पीपल कीप पोस्टिंग द प्रोडक्ट्स दैट मेकिंग, कम्युनिटी उनको अपवोट डाउनवोट करती रहती है और वहाँ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेरा खुद का सीवी को मैंने प्रोफेशनल वहाँ के एक प्रोडक्ट से लेके गया हूँ, मैं बस देखता रहता था लोग क्या बना रहे हैं, तो वहाँ एक प्रोडक्ट बनाया था किसी ने सीवी कंपाइलर करके, दे टेक $10 और तुम्हारा सीवी बिल्कुल मतलब ऐसे रॉ सीवी से बिल्कुल प्रोफेशनल सीवी कर देते हैं, राइट कीवर्ड्स, राइट टर्मिनोलॉजी, सब कुछ। और ये मेरे को कैसे मिला? क्योंकि मैं बस एक्सप्लोर करता हूँ। तो जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट हंट जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं बस प्रोडक्ट हंट यूज़ करता हूँ, तो आई थॉट पीपल शुड नो, जस्ट यूज़ इट विल हेल्प। Producthunt.com. producthunt.com। Okay. Anything else? क्योंकि अब होने वाला रैपिड फायर। मैं प्रिपेयर्ड नहीं हो रहा। ठीक है, ओके लेट्स गो अहेड। Okay. First question. One evening you want to live someone's life. अभी फॉर नाउ मैं किसी भी एक क्रिएटर की लाइफ जीना चाहूँगा ताकि मैं प्रोडक्ट बना पाऊँ अच्छे से। You have someone in front of you. In case if you want to live my life. एक राज करके बंदा है। Okay. Are you a book lover? नो, मैं पूरे दिन आर्टिकल्स ही इतने पढ़ता हूँ अपने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कि तो थक जाता given हूँ। a chance, reading a book or hearing the audio of that book? रीडिंग, Reading? ऑडियो में मैं खो जाता हूँ कहीं। Okay. ठीक है. What is the most useless talent you have? यूजलेस? मैं कॉफी पी के सो सकता हूँ। कॉफी पी के सो सकते हो? मैं सो जाता हूँ। हाँ, वाकई ये मतलब Useless कैफीन अलग ही वे में काम कर रहा है आपके। ओके ओके। कोई ऐसी चाइल्डिश हैबिट अभी तक फॉलो कर रहे हो? अभी तक जो फॉलो कर रहा हूँ, हाँ। यार मेरे को मीठा खाना बहुत पसंद है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ लोग जब बड़े होते हो तुम रूल्स बनाते हो कि रात को नहीं खाना चाहिए, मैं रात के 2 बजे 3 बजे फ्रिज से चुरा के खा रहा होता हूँ। अब बीवी से गाली कितनी पड़ती है फिर? सो रही होती है। पता तो चलता होगा ना सुबह उठने के बाद तुमने मिठाई खाई थी ना रात। ओके। व्हाट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू एनी मोर? मेरे को फॉर्म्स भरने में बहुत दिक्कत आती है। कोई भी फॉर्म अगर मेरे से भरवाता है ना 2-3 पेज से, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरे को ये बंद करवानी है प्रोसेस किसी तरह। नेक्स्ट प्रोडक्ट में इसी बनाऊंगा। वेरी नाइस। मुझे भी है ना, मेरी भी। और बेस्ट हैबिट क्या है? बेस्ट हैबिट मेरी, ओह टफ यार, अगर करियर से रिलेटेड बोलूँ तो मैं पढ़ता रहता हूँ, क्यूरियस हूँ, आई एम जनरली क्यूरियस कि टेक में कौन क्या बना रहा है। जैसे प्रोडक्ट हंट मैंने आपको बताया, Right. तो आई थिंक दैट इज़ अ हैबिट दैट हैज़ एडेड वैल्यू टू माई लाइफ। तो आई वुड से कि हाँ, वो एक हैबिट है। सिड, मैं ये डिस्कशन तो ओवर हो गया, लेकिन मैं तुमको बताऊँ, आई एम गोना बी वेरी जेन्युइन, वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैंने अभी तक 35 इंटरव्यूज लिए हैं। ओके, वन ऑफ द बेस्ट, थैंक यू। one of the best interview, the discussion I had,
आई डोंट हैव एनी प्रेशर, घंटा नहीं फर्क पड़ता है कौन सामने बैठा है। तो मुझे इतना मज़ा आया ना मतलब बात करने में, और मतलब जितने भी लोग मिले हैं तो मतलब लगा ओके हाँ या आज मैं बहुत इंजॉय किया हूँ इस कॉन्वर्सेशन को, एंड आई एम श्योर माय व्यूअर्स, माय ऑडियंस मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम सिड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम, एंड हम लोग दोस्त बन चुके हैं ऑलरेडी बिल्कुल दोस्त कास्ट में। और छोटा सा जेस्चर तुम्हारे लिए है, एक छोटा सी चीज़ है। अरे वाओ, यस प्लीज कम। बड़ा सा फील हो रहा है।